स्वीकार कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ। उसमें से एक सिकंदर भी है जो दानापुर में, दूसरा नीतीश कुमार भी है। क्योंकि एक ही सेंटर पे सारे जितने मी टॉपर है वो नहीं बैठ सकते हैं। कुछ एक्शन तो अब लेना चाहिए, पेपर को रद्द कर देना चाहिए। परीक्षा रद्द हो वही एक रास्ता है। उन लोगों ने अपने कबूलनामे में जो स्वीकार किया है उसकी कॉपी एबीपी न्यूज के पास है। तो अब सरकार को इससे आगे क्या प्रूफ की जरूरत है, या कोर्ट को इससे आगे कौन सा प्रूफ चाहिए? नीतीश, सिकंदर, अमित आनंद, ऐसे कई नाम इस कॉपी में दर्ज हैं जिन्होंने परीक्षा से पहले, परीक्षा के दौरान और बाद में किए अपने एक एक गुनाह को कबूल किया। इन कॉपियों में हर सीट के सौदे की कहानी है, उन ठिकानों का पता है जहां पर जालसाजी की ट्रेनिंग दी गई। लेकिन बिहार पुलिस की डायरी में इस कबूलनामे के सच को कैसे इनकार किया जा सकता है? कबूलनामे की कॉपी सबसे बड़ा सबूत है। इसमें जो बातें लिखी गई हैं वो साफ साफ कहती हैं कि नीट का पेपर लीक हुआ था और कई नटवरलालों के हाथ में परीक्षा से पहले ही पहुंच गया था। पुलिस की लिखी डायरी में नीट परीक्षा कांड की एक एक कहानी को समझने से पहले ये समझना जरूरी है कि सरकार और छात्रों का पक्ष क्या है, ताकि इस मामले की पूरी तस्वीर साफ हो। कि जो लोग सवाल कर रहे हैं वो कौन हैं? उन्होंने कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों पर सवाल उठाए। जब 4000 धर्मेंद्र प्रधान ने एक दो सेंटर पर गड़बड़ी की बात कही, लेकिन छात्रों के आरोपों से लगता है कि ये मामला उतना छोटा नहीं है जितना सरकार समझ रही है। बिहार पुलिस के सामने दर्ज ये कबूलनामे बड़ी धांधली के दस्तावेज हैं और इसलिए ही नीट परीक्षा में बैठने वाले छात्र छात्राएं इसे कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं। परीक्षा में 67 बच्चों को फुल मार्क्स, एक सेंटर से कई टॉपरों का निकलना, ग्रेस मार्क्स पर ये छात्राएं सवाल उठा रही हैं। अच्छा स्कोर करने के बाद भी बढ़िया कॉलेज न मिलने का दुख इनके चेहरे पर देख सकते हैं। पटना के इन छात्रों के सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है। सरकार का दावा है कि वो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने देगी, लेकिन अब भी सुप्रीम कोर्ट में नई याचिकाएं दाखिल हो रही हैं और छात्र इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रहे हैं। आरोपियों का कबूलनामा सामने आने के बाद परीक्षा रद्द करने की मांग और तेज हो गई है। एग्जाम में शामिल स्टूडेंट्स के परिजन सवाल उठा रहे हैं कि जब धांधली करने वाले ही पुलिस को सच बता रहे हैं तो सरकार को और कितना सबूत चाहिए? एनटीए ने कहा कि हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं, तो ग्रेस मार्क्स देने का प्रोविजन कहीं भी नहीं है। नीट परीक्षा ही नहीं, दुनिया की सारी परीक्षाएं जितनी भी हो रही हैं, लेट एग्जाम होने का इस तरीके से कहीं भी ग्रेस मार्क्स नहीं दिया जाए। मेरे लिए बिलीव करना थोड़ा सा मुश्किल है कि जो 12th में फेल है, सब्जेक्ट में फेल है, कंपार्टमेंट ला रहा है, वो एक्चुअली में नीट में एक साल के अंदर ही सिर्फ 720 स्कोर करता है। तो ये डिफाइन होता है कि हाँ किसी ने पैसों के दम पे ही स्कोर किया है। तमाम स्टूडेंट नीट के साथ खड़े होंगे और एनटीए की जो करप्ट एनटीए का जो प्रैक्टिस है, एनटीए को खत्म करने के लिए खड़े होंगे। आर्थिक अपराध इकाई ने जांच किया, गुजरात पुलिस ने जांच किया, अदर स्टेट में जांचें चल रही है। उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी पकड़े हैं। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि मुझे 4 घंटे पहले सॉल्यूशन मिला है, सॉल्व मिला है। इतना कुछ प्रूफ होने के बावजूद भी कह रहे हैं कि हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। देश के 24 लाख छात्रों के साथ सरकार जो है न्याय करे और निश्चित रूप से सीबीआई इंक्वायरी की मांग करते हैं। बिहार पुलिस की छानबीन में अब तक जो तथ्य सामने आए हैं उसके मुताबिक नीतीश और सिकंदर के बीच दोस्ती की कड़ी अमित आनंद नाम का व्यक्ति है। आरोपी नीतीश कुमार अमित आनंद से ही मिलने गया था। उसी दौरान सिकंदर से बात में दोस्ती हो गई। बातचीत के सिलसिले में सिकंदर ने नीतीश से नीट की तैयारी कर रहे 4 से 5 लड़कों को पास कराने को कहा। इस पर नीतीश और अमित आनंद ने नीट परीक्षा पास कराने का खर्च 30 से 32 लाख रुपए तक बताया। परीक्षा से 24 घंटे पहले पेपर मुहैया कराने का दावा किया। सिकंदर ने नीतीश के प्रस्ताव को मान लिया और 4 से 5 लड़के देने के लिए तैयार हो गया। नीतीश के कबूलनामे के मुताबिक सिकंदर को अमित ने उस जगह बुलाया जहां पर पेपर लीक कराकर छात्रों को उसके उत्तर रटवाए जा रहे थे। लेकिन इस बीच सिकंदर की गिरफ्तारी ने सारा खेल खराब कर दिया। सिकंदर की ही निशानदेही पर परीक्षा के दिन ही नीतीश कुमार की गिरफ्तारी हो गई। सिकंदर यादवेंदु ने बताया कि अमित आनंद के बुलावे पर वो 4 छात्र
आयुष राज, अनुराग यादव, शिवानंद कुमार, अभिषेक कुमार को लेकर जा रहा था। अनुराग यादव सिकंदर के साला संजीव कुमार का लड़का है, जो अपनी मां के साथ परीक्षा देने गया था। इन चारों के रुकने की व्यवस्था एयरपोर्ट के पास NHAI गेस्ट हाउस में की गई थी। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपने बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।